हेलो दोस्तों, जीके स्पेशल आरबीएल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश इतिहास के 50 क्वेश्चन। इसी प्रकार हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के सभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए है। इसमें आपके लिए 50 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार हम इतिहास के ही उत्तर प्रदेश के इतिहास के ही 4 वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम 200 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो इसी प्रकार जो आपके एग्जाम है, जैसे यूपी, यूपीएसआई, टेट, सीटेट, वीडियो, नेपाल इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखें ताकि आपका जो भी पेपर है वो अच्छे से हो सके। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है इटावा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 स्थान और है इसके। जो दूसरा स्थान है वो है आपका कौन सा? आपका है चंदौली के चकिया से भी आपके कौन से पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंदौली का चकिया हो गया दूसरा स्थान। तीसरा स्थान आपका कौन सा है? तीसरा स्थान है आपका सोनभद्र। सोनभद्र जिले में हुआ है। तो वो कहाँ पर? सिंगरौली घाटी। कहाँ पर? सिंगरौली घाटी में आपका हुआ है क्या? पूरा पाषाण कालीन स्थल जो साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो किन किन जगहों पे मिले हैं? वो 3 जगह हैं आपके। कौन से? पहला होगा इलाहाबाद, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया सोनभद्र, और तीसरा क्या हो गया आपका? तीसरा हो गया आपका चंदौली दोस्तों। चंदौली। ये 3 जगहों से आपके क्या मिले हैं? पूरा पाषाण कालीन स्थल के जो साक्ष्य उत्तर प्रदेश के इन 3 जनपदों से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक स्थल से धान के खेती के साक्ष्य मिले हैं? क्या? धान के खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका बेलन नदी घाटी, दूसरा है गंगा नदी घाटी, और तीसरा है लोहदा नाला क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है आपका कोल्डी हवा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? कोल्डी हवा में आपके कौन क्या मिला है? धान की खेती के साथ आपके कहां से? कोल्डी हवा से मिले हैं। बात करें कोल्डी हवा स्थित कहां? तो ये है आपका कहां पर? इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में ये हमारा क्या पड़ता है? कोल्डी हवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आप मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, और दूसरा ऑप्शन है एटा, ऑप्शन 3 है प्रतापगढ़, और ऑप्शन कौन सा? डी है आपका जौनपुर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ में क्या स्थित है आपका? सराय नाहर। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका कहाँ पे? प्रतापगढ़ में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? क्या? लोहे की जो खोज हुई है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी है आपका लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, और ऑप्शन डी है आपका क्या? मुरादाबाद दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? वाराणसी से जो है आपका क्या हुआ है? लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के कहां से? वाराणसी से हुई है। कहां से? वाराणसी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्त निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है दोस्तों? क्या? मात्र देवी प्रतिमा उत्तर प्रदेश के कहां से प्राप्त हुई है? तो पहला है आपका सराय नाहर राय, और दूसरा ऑप्शन है आपका कोल्डी हवा, और तीसरा ऑप्शन है आपका लोहदा नाला क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है आपका चकिया दोस्तों। क्या? चकिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लोहदा नाला क्षेत्र। और बात करें लोहदा नाला क्षेत्र ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में आपका पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देश पर कराई गई थी? जो बेलन नदी घाटी की जो खुदाई करवाई गई थी ये किसके निर्देश पर करवाई गई थी? तो पहला ऑप्शन है S.R. राव, ऑप्शन बी है हमारा यज्ञदत्त शर्मा, और ऑप्शन सी है हमारा क्या? M.G. मजूमदार, और ऑप्शन डी है हमारा क्या? प्रोफेसर G.R. शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
4। क्या ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा क्या कराया गया था? बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी की जो खुदाई के निर्देश किसने दिया गया था? तो आपके किसने दिया है? GR शर्मा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देख लीजिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है चिरांद, ऑप्शन बी है कोल्डी हवा और ऑप्शन सी है हमारा बुर्ज होम और ऑप्शन डी है पिकली हल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है कोल्डी हवा। ये कहाँ पर पड़ेगा? तो इसका ये है आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में आपका पड़ता है कोल्डी हवा। अगर बात करें हम जो चिरांद है, जो चिरांद है ये कहाँ पर पड़ेगा? तो ये आपका पड़ेगा बिहार में। कहाँ पर? बिहार में पड़ेगा। और अगर बात करें हम यहाँ पर ऑप्शन सी की बुर्ज होम, तो ये बुर्ज होम आपका पड़ेगा कहाँ पर? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में पड़ेगा बुर्ज होम। और अगला जो है हमारा पिकली हल, पिकली हल दोस्तों पड़ेगा आपका कहाँ पर? पिकली हल आपका पड़ेगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। तो ये आपके चारों ऑप्शन हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बात करें चिरांद तो ये बिहार में पड़ता है। और बुर्ज होम की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है कहाँ पे? बुर्ज होम पड़ेगा आपका कश्मीर पर। और अगर पिकली हल की बात करें तो ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राज्य के किन जिलों में नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है आपका सोनभद्र, ऑप्शन डी है आपका क्या है? प्रतापगढ़। तो आपको आंसर देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका मान लीजिए कि केवल ए है, ऑप्शन नंबर बी है आपका ए और बी दोनों हैं, ऑप्शन सी है आपका क्या? ए और डी, और ऑप्शन डी है आपका ABCD, इनमें से चारों ऑप्शन। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ABCD चारों आपके क्या हैं? नवपाषाणिक साक्ष्य कहाँ पर पड़ते हैं? आपके चारों के चारों आपके उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद और दूसरा है मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, ये चारों कहाँ पर पड़ेंगे? तो ये चारों आपको पता है कि कहाँ पर हैं, ये चारों आपके उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के किस जिले में पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राज्य के यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है आपका क्या? ऑप्शन सी है हमारा चंदौली दोस्तों। तो इसका आपका जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा आपका कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त तो सभी हम आपको बता चुके हैं कि इलाहाबाद से बेलन घाटी, और यहाँ पर सोनभद्र में सिंगरौली, और ये आपका चंदौली में क्या पड़ा था? चकिया। यहाँ से आपके साक्ष्य मिले थे, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, ध्यान दीजिएगा, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका इटावा, ऑप्शन बी है आपका अलीगढ़, ऑप्शन डी है आपका मेरठ और ऑप्शन डी है आपका बरेली दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेरठ। कहाँ पर पूर्वी स्थल? आलमगीरपुर स्थित है मेरठ में दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? क्या ताम्रपाषाण कालिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो पहला है आपका देख सकते हैं कि सहारनपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है कौशाम्बी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सहारनपुर से। कहाँ से? सहारनपुर से आपके क्या प्राप्त होते हैं? ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सहारनपुर में, और अगर यहाँ पर ऑप्शन मेरठ भी होता तो यहाँ से भी, दोनों जगहों से आपके क्या? ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अगर ऑप्शन में आपको मेरठ मिलता है तो वो भी सही होगा, और सहारनपुर मिलता है तो यहाँ पर आपका ये आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर आपका सहारनपुर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है,
कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका सूरसेन, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है काशी और ऑप्शन डी है अंग दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंग। अंग जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित था। तो ये स्थित कहाँ पर था? तो ये आपका था कहाँ पर? ये आपका था बिहार में। बिहार में कहाँ पर? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित था आपका अंग महाजन। अब बात करें सूरसेन, सूरसेन आपका कहाँ पर स्थित है? मथुरा में था। कहाँ पर? मथुरा में था। अगर बात करें इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी आपकी थी मल्ल। क्या थी? राजधानी मल्ल थी। अगला जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कौशल, कौशल को आप सभी लोग जानते हैं। कौशल ये आपका कहाँ पर है? कौशल आपका फैजाबाद में था। कहाँ पर? फैजाबाद में था। और अगर बात करें इसकी जो राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी आपकी क्या थी? आपकी राजधानी हो जाएगी इसकी चेदी। अगला जो है आपका काशी, काशी की बात करें तो ये कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित था। तो ये थे आपके चारों ऑप्शन आपके हम बता दिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा नहीं स्थित था, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अंग नहीं स्थित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है चेद महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? क्या चेद महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका इलाहाबाद और ऑप्शन बी है आपका क्या? बांदा, ऑप्शन सी है आपका बदायूं और ऑप्शन डी है बलरामपुर। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मतलब चेद जहाँ जनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो ये था आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका बांदा में। कहाँ पर? बांदा जिले में अवस्थित था। और अगर बात करें इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी आपकी थी सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती इसकी राजधानी थी दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? क्या? मल्ल महाजनपद। तो इसका जो पहला ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है आपका कुशीनगर और ऑप्शन डी है फैजाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर जो है मल्ल जनपद स्थित था। कहाँ पर? कुशीनगर में मल्ल जनपद स्थित था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित है? यानी कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में आज भी यानी कि अभी भी उत्तर प्रदेश की भूभाग में आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश जिले में आते हैं? तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 8 और ऑप्शन डी है आपका 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? वो हो जाएगा आपका 8 महाजनपद जो हैं आज भी उत्तर प्रदेश में हैं। वो कौन कौन से हैं? उनके नाम है काशी, पहला है आपका काशी, कौशल, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन। ये महाजनपद जो हैं ये आपके 8 महाजनपद आपके कहाँ पर हैं? तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश में। क्या? उत्तर प्रदेश में हैं, स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? मतलब जो कपिल वस्तु है वर्तमान में किस जनपद में है? तो वो आपका पहला ऑप्शन है गोंडा, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी है आपका गौतम बुद्ध नगर और ऑप्शन डी है आपका सिद्धार्थ नगर। कहाँ पर? सिद्धार्थ नगर। और इसका राइट आंसर होगा आपका सिद्धार्थ नगर। यहाँ पर आपका क्या स्थित है? वर्तमान में कपिल वस्तु कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ऋषपत्तन या मृगदार दांव का आधुनिक नाम क्या था? क्या? ऋषपत्तन और मृगदांव का आधुनिक नाम क्या था? तो ये पहला ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है हमारा सहजनवा और ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है सारनाथ दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा क्या? सारनाथ, सारनाथ होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो वो आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए है बिहार,
बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है दोस्तों। क्या, बौद्ध धर्म का पालना। अगर बात करें कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है आपके गौतम बुद्ध। कौन, गौतम बुद्ध हैं आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म के प्रमुख केंद्र क्या था। जो महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था, तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और ऑप्शन डी है आपका क्या, कौशाम्बी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, मथुरा होगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें कि जैन धर्म के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे, तो अगर प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो मथुरा भी था, और अगर ऑप्शन में आपका अगर मथुरा न देकर अगर उज्जैन देता है, क्या उज्जैन देता है, तो ये आपका भी, ये भी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो जैन धर्म के जो उत्तर भारत में जो जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र थे वो थे आपके क्या क्या, मथुरा और क्या, मथुरा और उज्जैन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है मथुरा, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में उज्जैन होता और ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया होता, तो आपको ए और बी ऑप्शन आपको सही करना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे। क्या, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे, तो वो आपका पहला ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी आपका 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी 7। कितने, ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर वैदिक कालीन किस मृतभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या है आपका, लाल मृतभांड, और दूसरा ऑप्शन काला मृतभांड, और ऑप्शन सी है चित्र धूसर, और ऑप्शन डी है आपका क्या, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या, लाल मृतभांड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचाल महाजनपद की राजधानी कपिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका बरेली, ऑप्शन बी है फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी है एटा और ऑप्शन डी है आपका क्या, बदायूं। क्या, बदायूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी फर्रुखाबाद जो है आपका कपिल वस्तु का संबंध उत्तर प्रदेश के जनपद से, क्या फर्रुखाबाद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, टोपरा जहां अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित है। क्या है, टोपरा जहां अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित है, यानी कि वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित। तो पहला ऑप्शन है आपका बरेली, ऑप्शन बी है इटावा और ऑप्शन डी है बागपत और ऑप्शन डी है आपका क्या, सहारनपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सहारनपुर। क्या हो जाएगा, सहारनपुर। और बात करें जो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा स्तंभ लेख जो था वो टोपरा से दिल्ली लाकर रखवाया था, यानी कि जो पहले टोपरा जो सहारनपुर में था वो आपका कहाँ पर, वो लाकर आपका कौन, फिरोज शाह तुगलक ने इसे लाकर कहाँ, दिल्ली में रखवाया था। कहाँ पर, दिल्ली में रखवा दिया था। और पहले कहाँ पर था, पहले आपका कहाँ पर था, ये था आपका सहारनपुर में। कहाँ पर, सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आपका सारनाथ और ऑप्शन डी है सी है आपका प्रयागराज और ऑप्शन डी है आपका मेरठ। तो बात करते हैं कि कहां से लिया गया, तो ये लिया गया आपका कहां से, ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ से। कहां, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ से दोस्तों। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला जो है हमारा आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी
मिर्जापुर, ऑप्शन डी रेणकोट। तो पहला ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मथुरा। क्या मथुरा जो है वो मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है। क्या मूर्ति कला की जन्मस्थली मथुरा को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है हमारा मौर्य वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश और ऑप्शन डी है कर्ण वंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश के राजाओं ने करवाया था। क्या शुंग वंश के राजाओं ने करवाया था। और इसका जो किसने लिखवाया था बात करें तो वो लिखवाया था धनदेव ने। किसने? धनदेव ने लिखवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धनदेव ने लिखवाया था क्या अयोध्या का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी है आपका सिद्धार्थ नगर और ऑप्शन डी है आपका गौतम बुद्ध नगर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। और अगर हम बात करें कि भगवान बुद्ध की जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल। और जगह कौन सी थी? तो वो थी आपकी लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। और कब हुआ था? तो वो हुआ था 500 कब? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी में। और अगर बात करें हम कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग ये 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? क्या कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है आपका आगरा, ऑप्शन बी है काशी और ऑप्शन सी है आपका क्या लखनऊ और ऑप्शन डी है आपका क्या मथुरा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका मथुरा में जो थी क्या कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। क्या मथुरा थी। अगर बात करें कि प्रथम राजधानी क्या थी, तो वो थी क्या आपकी पेशावर। क्या पेशावर। पेशावर इनकी क्या थी? प्रथम राजधानी थी पेशावर। और अगर बात करें प्रथम दूसरी राजधानी तो मथुरा थी। प्रथम की बात करेगा तो आपकी पेशावर होगा आपका राइट आंसर। और अगर सेकंड की पूछता है तो यहाँ पर सेकंड पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्त काव्य कहाँ पर अवस्थित है? क्या प्रशस्त काव्य कहाँ पर अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है काशी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी है अवध और ऑप्शन डी है क्या आपका आगरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या प्रयाग। प्रयाग ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख क्या भीतरी अभिलेख लिखवाया था? किसने लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो पहला ऑप्शन है काशी, ऑप्शन बी है गोरखपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका क्या वो होगा आपका गाजीपुर। क्या गाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 है, धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? क्या धर्मराज का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग, ऑप्शन नंबर सी अवध और ऑप्शन नंबर डी है आपका सांची दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। कहाँ पर? सारनाथ में स्थित है आपका
क्या आपका है धर्मराज का स्तूप आपका सारनाथ में स्थित है। और अगर बात करें सारनाथ किस जिले में स्थित है तो वो आपका हो जाएगा वाराणसी। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? क्या है? हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है आपका क्या? ऑप्शन बी है प्रयाग, और ऑप्शन सी है आपका सिद्धार्थनगर, ऑप्शन डी है आपका कन्नौज दोस्तों। तो इसका आपको इस तरह से आपको आंसर देना है, केवल ए और बी। आप नंबर 2 है आपका केवल बी और डी, और नंबर 3 है आपका केवल ए और सी, और ऑप्शन 4 है आपका केवल बी, सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका होगा, इसका राइट आपका हो जाएगा 2। क्या? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी और डी, यानी कि प्रयाग और कौन सा? कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज में कराया था। किसने कराया था? तो ये कराया था हर्षवर्धन ने। कौन कौन से 2 जिले हैं? वो हैं आपके क्या? प्रयाग और कन्नौज में कराया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या? ऑप्शन नंबर 2 केवल बी और डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? क्या? सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कानपुर, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आपका वाराणसी। तो किसे कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ को सिराज ए हिंद कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें जो ऑप्शन नंबर हमने सी बताया है ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिराजे हिंद किसे कहा जाता? तो वो कहा जाता आपका किसे? जौनपुर को। जौनपुर को क्या कहा जाता? सिराजे हिंद, यानी कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप बात करेंगे सिराजे हिंद किसे कहा जाता है, किस नगर को कहा जाता है? तो वो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे कहा जाता है सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज इसे कहा जाता है। किसे? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जौनपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ध्यान से देखिएगा, आगरा जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी है आपका क्या? ऑप्शन डी है आपका सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। और इसकी स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1504 ईस्वी में। कब? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किसकी? आगरा नगर की स्थापना की थी। कब? 1504 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, जौनपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जौनपुर। जौनपुर में क्या है स्थित? अटाला मस्जिद स्थित है। और अगर इसका बात करें कि इसका जो कार्य पूरा करवाया था वो किसने करवाया था? तो इसका जो कार्य करवाया था वो करवाया था इब्राहिम लोदी। किसने? इब्राहिम लोदी ने इसका कार्य जो है पूरा करवाया था। क्या? किसका? अटाला मस्जिद का। और चले देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 37 है, बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? बदायूं का जो है जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अकबर, और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? वो होगा इल्तुतमिश ने क्या? जामा मस्जिद, वो भी कहाँ की? बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया था। कौन? इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये आपका क्या है? इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार बना था। अगर बात करें बदायूं का सूबेदार कौन था तो वो भी आपका हो जाएगा क्या? इल्तुतमिश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है,
सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सरकी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी, ऑप्शन नंबर ए है अवध, और ऑप्शन नंबर बी है आपका दिल्ली, ऑप्शन सी है जौनपुर, ऑप्शन डी है पटना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? जौनपुर। क्या? जौनपुर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जौनपुर में। अगर बात करें कि जो ये सरकी साम्राज्य था इसकी जो स्थापना किसने की, तो वो की थी क्या? मलिक सरवर ने। किसने की थी? मलिक सरवर ने सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर में मलिक सरवर ने की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका देख लीजिए, यहाँ पर आ गया, इसका क्वेश्चन भी आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसने की थी? मलिक सरवर ने। किसने? एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 एक बार फिर से हम देखें, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है मलिक सरवर, और दूसरा ऑप्शन है आपका चिनकिच खां, और ऑप्शन सी है आपका फिरोज तुगलक, और ऑप्शन डी है आपका बाबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका फिरोज तुगलक ने क्या? जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। और बात करें कि सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी किसने? मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर जो है वो सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर बात करें जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर की स्थापना की थी किसने? फिरोज तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज तुगलक ने की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहांगीर, ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, वो भी लाल किले में। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? पहले दिल्ली थी, उसके बाद आगरा स्थानांतरित की। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? सिकंदर लोदी ने जो है आपकी आगरा, दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित की थी। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्या? अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है औरंगजेब, मीरवर्की, शाहजहांगीर, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीर बकी दोस्तों। ये करवाया था किसने? ये यहाँ पर मीर बकी जो थे ये बाबर के सेनापति थे। इन्होंने क्या करवाया था? अयोध्या में क्या करवाया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ पर? आगरा में है। अगर बात करें इसे किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां के शासन काल में ये बनवाया था नूरजहां ने। क्या? नूरजहां ने बनवाया था। किसके शासन काल में? वो है शासन काल था जहांगीर के शासन काल में नूरजहां ने बनवाया था इसे। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया 43। अगला क्वेश्चन 44 है हमारा, आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है आपका शाहजहां, और ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने करवाया था। क्या? जहांगीरी महल का निर्माण कहाँ पर? आगरा पर करवाया, आगरा में करवाया था दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45 है,
45 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, फतेहपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। अगर बात करें हम कि ये बुलंद दरवाजा बनवाया किसने था, तो वो बनवाया था किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 46 है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, लाहौर, सिकंदराबाद, इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या? सिकंदराबाद में क्या स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर? सिकंदराबाद में स्थित है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जो लाल किला है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है आपका अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है आपका क्या? औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? आगरा का जो लाल किला है किसने बनवाया है? तो वो बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने दोस्तों। और बात करें इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1565। कब? 1565 ईस्वी में निर्माण प्रारंभ हुआ था। और ये कितने दिनों में बना था? तो ये निर्माण पूरा हुआ था 8 वर्षों में। 8 वर्षों में। कब? 8 वर्षों में पूर्ण हुआ था दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो बात करें ताजमहल का निर्माण तो ये करवाया था किसने? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने बनवाया था। और अगर बात करें शाहजहां ने बनवाया था तो किसके? अपनी पत्नी की याद में। किसके? मुमताज महल, जिनका वास्तविक नाम है अर्जुनमंद बानो बेगम था दोस्तों। किसका? मुमताज महल का दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो पहला ऑप्शन है हमीद अहमद, उस्ताद ईसा, उस्ताद अहमद लाहौरी, उपर्युक्त सभी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अहमद लाहौरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पहला ऑप्शन है कालपी। कहाँ पर? कालपी, काशी, उन्नाव और ग्वालियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कालपी। कहाँ पर बीरबल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कालपी में। और ये स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका क्या? आपका कालपी। और बात करें कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। क्या? महेश दास इनका वास्तविक नाम था। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जीके स्पेशल आरबीएल आप जाएंगे कहाँ पर? टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 97 93 97 3000 पर आप व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारी दूसरी वीडियो आएगी, वो दूसरी वीडियो हम कल डालेंगे। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश इतिहास के। नेक्स्ट वीडियो में भी 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कल हम आपके लिए 100 क्वेश्चन करवा देंगे। और उत्तर प्रदेश के इतिहास के हम टोटल कितने क्वेश्चन? टोटल 200 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। और वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।